हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद जॉन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एटम्स, आयंस और केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसके, फिर मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट एट्सेट्रा। तो फर्स्ट नंबर पे आया हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रपोज किया था बाय फ्रेंच के केमिस्ट एंटोनी लेवोइसियर में 1774 में। इसमें जो है ये दिया हुआ है कि जो मास है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि फॉर केमिकल प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम में केमिकल प्रोसेस के लिए जो मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका एग्जांपल है जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2 है, तो C कार्बन हो गया 12 ग्राम प्लस O2 हो गया 32 ग्राम इज इक्वल टू हमारा 44 ग्राम हो गया। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो है हमारा प्रपोज किया था लुइस प्रोस्ट ने 1799 में। इसमें क्या कहा गया है कि जो एक केमिकल कंपाउंड है हमेशा कंसिस्ट करता है सेम एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं एक साथ सेम रेशियो में, रिस्पेक्टिव जो मेथड है प्रिपरेशन का या सोर्स है जहाँ से वो लिया गया है। अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि जो एक मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है वाटर का हमेशा जो है सेम रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास के। जैसे H2 है 2:16 मीन्स 1:8। अगला है वेरिफिकेशन कैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। एक सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है उन्हें टेकन सेपरेटली अलग अलग लेने दो लिम्स में एच शेप्ड ट्यूब में। द ट्यूब इज सील्ड एंड वेट प्रीसली। जो ट्यूब है वो सील है और उसका वेट करा हो प्रीसली। उसके बाद दो रिएक्टेंट्स जो हैं बनेंगे रिएक्ट करने के लिए इन्वर्टिंग द ट्यूब को इन्वर्ट करके। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो क्या होगा AgNO3 एक्वस में होगा प्लस NaCl भी एक्वस में होगा इज इक्वल टू हो जाएगा AgCl सॉलिड में प्लस NaNO3 एक्वस में। तो जो पूरी ट्यूब है द होल ट्यूब इज कैप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। उस टाइम के लिए इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे सो दैट ताकि जो रिएक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो सके। जब ट्यूब इज़ वेड अगेन, जब हम ट्यूब को वेट करेंगे अगेन एंड अगेन तो क्या ऑब्ज़र्व होगा, ये ऑब्ज़र्व होगा कि वेट जो बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द आफ्टर द रिएक्शन, दोनों का वेट जो है सेम होगा। अब लिमिटेशंस क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द कंबाइन एलिमेंट। मीन्स ये लॉ जो है तब अच्छे से वर्क नहीं करता जब कंपाउंड जो है हम अलग अलग आइसोटॉप्स के लेते हैं ना कंबाइनिंग एलिमेंट्स में, तो तभी अच्छे से वर्क नहीं करता। सेकंड पॉइंट है हमारा जोन्स की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये जो है यूज़ करके अपनी थ्योरी उसने जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी यूज़ करके डाल्टन ने रैशनलाइज किया वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अलग अलग लॉ विच वर इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम, मतलब जो उस टाइम पे जो है बहुत ट्रेंड में थे। ही एज्यूम दैट, उसने एज्यूम करा कि जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है दो एलिमेंट्स का वो बाइनरी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा एटम, मॉलिक्यूल, आयन एंड केमिकल फॉर्मूला। एटम क्या होता है? एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है, या तो वो एग्जिस्ट इट में और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, पार्ट लेता है। हर एटम एक एलिमेंट का शो करता है सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की। सेकंड है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर के जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में। जो प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की वो ही उसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप के एटम से जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं
उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के ज्वाइन होकर टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो एक साथ ज्वाइन होकर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बनाते हैं। बनाने के लिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। एटमिसिटी क्या है? जो नंबर ऑफ एटम है कंटेन होते हैं एक मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस की, उसे हम एटमिसिटी बोलते हैं। जैसे ओजोन है हमारा, इसका फॉर्मूला है O3, इसकी एटमिसिटी होती है 3। मीन्स इसमें नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं उसे हम एटमिसिटी बोलते हैं। फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 है, इसमें एटमिसिटी 4 होती है, मीन्स 4 नंबर ऑफ एटम होते हैं जब ये कंटेन सब्सटेंस वो करता है। सल्फ़र S8, एटमिसिटी इसकी 8 है। ऑक्सीजन इसकी 2 एटमिसिटी है। बेस्ड अपॉन एटमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। उसको जो है 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये एग्जिस्ट करते हैं। HE और आर्गन का AR, ये सब। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं H2O2, N2, Cl2, CO, HCl। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में O3, CO2, NO2। अब अगला पॉइंट है हमारा सिंबल्स क्या होते हैं। द एब्रीविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन जनरली द फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स जो हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को, वो जनरली उस एलिमेंट के इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर होता है, उसे हम सिंबल्स बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है तो इसमें हम यही एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N से है तो इसमें N को यूज़ करते हैं एज एब्रीविएशन। जब when the name of 2 or more element begin with the same initial letter, the initial letter followed by the letter appearing later in the name is used to symbolize the element। जब 2 नाम किसी एलिमेंट के स्टार्टिंग लेटर अगर उनका सेम हो तो जो इनिशियल लेटर को हम फॉलो करते हैं उसके बाद जो उसके अगले वाला लेटर जो उससे अलग हो वो सिंबल यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के लिए। जैसे बैरियम में BA यूज़ हो जाएगा और बिस्मथ में BI। अब अगला पॉइंट है सिंबल्स दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट के जो ड्राइव होते हैं उनके लैटिन नेम से। जैसे सोडियम, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, इसका सिंबल हो जाएगा Na। एलिमेंट है अगला हमारा कॉपर, इसका लैटिन नेम है कोपरम, इसका सिंबल Cu। पोटेशियम, कैलियम, इसका लैटिन नेम है और सिंबल इसका K हो जाएगा। आयरन का लैटिन नेम है फेरियम, इसका सिंबल होगा Fe। मरकरी का हाइड्रोग्रियम, इसका सिंबल Hg। टंगस्टन एलिमेंट है, इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम है और इसका सिंबल हो गया W। उसके बाद हमें दिए हुए हैं आयन, कैटन और एनियन क्या होते हैं। आयन क्या है? आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय लॉस या गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स आयन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या गेन होने से जो आयन होता है उसे हम आयन बोलते हैं। कैशन क्या है? अगर हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो तो हमारा कैशन होता है और कैटायन होता है, और एनायन होता है जो फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के गेन होने से हमारा फॉर्म होता है उसे एनायन बोलते हैं। पॉली एटॉमिक आयन कौन से होते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज अ पॉली एटॉमिक आयन। बहुत सारे एटम का जो कि चार्ज करते हो, कैरी चार्ज करते हो, उसका ग्रुप, उसे हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव में हो गया हमारा एमोनियम आयन, CO3 ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन। अब वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटॉमिक कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक एटम लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है एक बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ये जो है
एटम की जो एलिमेंट का एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है? अ केमिकल फॉर्मूला इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड। केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट मेथड को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, राइट द करेक्ट टू सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट। जैसे एल्यूमिनियम का Al हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। सेकंड में अबव ईच सिंबल राइट द करेक्ट वैलेंसी, उनकी वैलेंसी कितनी है, उसके बाद फिर उनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करके एल्जेब्रिक साइन लगा देना है। रूल नंबर 2, जब सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1 एंड सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन, इसमें ये हो जाएगा। थर्ड रूल है जब वैलेंसी जो है दोनों एलिमेंट की न्यूमेरिकली इक्वल हो लेकिन उनके सबस्क्रिप्ट नहीं लिखे हों, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। फोर्थ रूल होता है जब मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पोलर एटॉमिक आयंस हो और जो पैरेंथेसिस है वो यूज़ हो रही है सेपरेट करने के लिए पॉली एटॉमिक उसके आयन की उसके सबस्क्रिप्ट से, उसका फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल होता है जब सारे सबस्क्रिप्ट को हम रिड्यूस कर दें लोवेस्ट टर्म में, होता है हमारा फिफ्थ रूल। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ। उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ टॉपिक, आ गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ सी। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो कि कंटेन करती है एलिमेंट्री एंटिटीज़, जितने उसमें 12 ग्राम के इक्वल एग्जैक्टली एटम है, वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। जो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट है वो नेम हुआ आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी के बाद, जो कि इटालियन साइंटिस्ट था अमेडो एवोगैड्रो। ये इसका दिया हुआ है, एक मोल जो है हमारा इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। अगर हमारे सब्सटेंस ज़्यादा हैं एलिमेंट के तो वो पैरेलल होंगे कंपाउंड के, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं एटम के तो वो पैरेलल होंगे मॉलिक्यूल के। इसके एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद ये सिंबल फॉर्मूला, उसके एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास, ये सब याद हो जाएंगे, इससे समझ लेना। अगला पॉइंट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम के अंदर, उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है N2 का 28 है, तो जो ग्राम है मॉलिक्यूलर मास का वो भी 28 ग्राम ही होगा। उसके बाद है हमारा अगला एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट को जो है हम AMU से भी ड्राइव कर सकते हैं। AMU जो है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन अनबाउंड एटम ऑफ कार्बन 12 को एटॉमिक मास यूनिट होता है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास, ये जो है यूनिट है मास की जो एक्सप्रेस होती है, यूज़ होती है एक्सप्रेस करने के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगला है मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स कोई भी एक नंबर जो कि इक्वल होता है जितना एटम मास है एक मॉलिक्यूल में, उसके इक्वल जो नंबर होते हैं उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास है वो देता है मास ऑफ मॉलिक्यूल जो रिलेटिव है 12C कार्बन एटम से, जो कि जिसका मास जो है 12 भी होता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये मोलर मास और एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट का एक ही डायग्राम दिया हुआ है। इसमें अगर हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल या मोलर मास से तो हमें मिलेगा मोल, और मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास या 1/मोल से तो हमें मिलेगा मास। इसके एग्जांपल्स। उसके बाद ही सेकंड में दिया हुआ है, अगर हम मोल की मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 L या 1 मोल से तो हमें मिलेगा वॉल्यूम एट STP, और इसको वॉल्यूम को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल या 22.4 L से तो हमें मिलेगा मोल। थर्ड है इसका, अगर मोल की मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या 1 मोल से तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स कितने हैं, और उसकी मल्टीप्लाई अगर 1 मोल या 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से करेंगे तो मोल निकल के आएगा हमारा।
उसके बाद ये हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए और क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको सोल्व कर लेना और कमेंट में मुझे आंसर भेजना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।